जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका दोस्त आदम सिराज, यंगो राइडर। भाई अभी मैं आया था यहाँ पे सैदपुर में ना। तो यहाँ पे तो यार काफ़ी खस्ता हाली हो रही है, क्योंकि एसडीए वाले जो है ना वो यहाँ पे घर शर सारे उनके तोड़ रहे हैं। तो भाई काफ़ी निज़ाम जो है ना वो दरम बरम है यहाँ पे। अभी मैं यहाँ से निकल रहा हूँ क्योंकि मुझे एक राइड लगी हुई है। तो उसको मैंने यहाँ से पिक करना है और मैंने उसको लेके जाना है चेठ में। अभी भाई उसकी तरफ जा रहा हूँ। हर तरफ ही निज़ाम ख़राब है। इधर घर तोड़ रहे हैं, इधर हमारा जो रेट है वो बहुत ख़राब है। अल्लाह पाक ही है जो हमारा निज़ाम चला रहा है, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से जो है ना वो तो सारा सिस्टम ख़राब ही है। तो मेरे ख्याल से हमें यू टर्न लेके वापस आना पड़ेगा, क्योंकि हमारा कस्टमर इस साइड पे खड़ा हुआ है। इसका पिकअप था 700 मीटर। अब पिकअप ड्रॉप अप देखते हैं कि कितने किलोमीटर का है और कितने पैसे इसके बन रहे हैं, क्योंकि हालात काफ़ी ख़राब है भाई। चल आजा भाई। ये सर आपने राइड बुक की है यांगो? जी। H9 जाना है? अच्छा अच्छा, चलें जी। बिस्मिल्लाह। ऐप के अंदर एरर आ गया है, ना लोकेशन चल रही है और ना ही अभी तक फाइनल रेट शो हो रहा है। 50 रुपये शो हो रहे हैं, लेकिन जब तक एरर ख़त्म नहीं होगा इतने तक देखते हैं कितने बनते हैं। मैं तो यार सोच रहा हूँ कि ये काम छोड़ के ना अब बंदा कोई और ही धंधा पकड़ ले, क्योंकि इस काम के अंदर अब मेरे ख्याल से कुछ नहीं बचा, क्योंकि पेट्रोल का खर्चा, बाइक का खर्चा, ये अफोर्ड करना ही बड़ा मुश्किल हो गया। फिर आपको पता है कि मकान रेंट का है और बच्चों की फीसें, मकान का, खाने पीने का अपना निज़ाम सारा इसी से ही करना होता है। तो फिर आ जाके वो ही 1000 रुपये ही दिहाड़ी बनती है। इससे बेहतर है या तो बंदा कोई पार्ट टाइम जॉब करे और साथ में थोड़ा बहुत जो टाइम बचेगा फिर उस टाइम में बंदा बाइक चलाए। तो इस तरह का सीन देख रहा हूँ, तो हम सब के लिए बेहतर करें। अच्छा, हाईवे के ऊपर ना अगर आप हेलमेट के बगैर चलते हैं ना तो आपका 2000 का जो चालान है वो फिक्स है। वो आपने पे करने का, या इसी पैसा से पे करें या ई चालान की सूरत में पे करें, क्योंकि यहाँ पे कैमरे लगे हुए हैं। तो कैमरे जो है ना वो आपको पकड़ लेते हैं, क्योंकि ये जो एम टैग का सिस्टम निकला हुआ है ना, ये सिर्फ और सिर्फ बाइक के ऊपर लगाई इसीलिए गया है कि अगर बाइक आपके नाम पर भी नहीं है ना, फिर भी आपका चालान जो है ना वो आपको मिल जाएगा, क्योंकि आपका आईडी और बाइक की जो कापी है वो दोनों मैच कर ली। तो इसलिए आप चालान आपके आईडी पे जो है ना वो आपको मिल जाएगा। कोशिश किया करें लेफ्ट साइड पे जो नीचे वाली लाइन है बाइक वाले उसके अंदर ही चला करें। वैसे तो नीचे वाली लाइन होते तो खतरे के अलावा नहीं है, क्योंकि जंप खड्डे अचानक से आगे आ जाते हैं और फिर गाड़ी वाले जो होते हैं वो उन्होंने डबल इंडिकेटर भी नहीं लगाया होता जो रुके होते हैं। यहाँ पे यही तो मसला है पाकिस्तान में कि रोड को फॉलो करते कोई नहीं है। फिर वो जब नुकसान हो जाए तो फिर वो बाइक की गलती होती है कि जो बाइक वाले ने पीछे से आके ठोक दिया।
अब ये देखें ना, ये गाड़ी वाला इसने नीचे आने के लिए तो इशारा लगाया है, लेकिन इसने डबल इंडिकेटर अभी तक नहीं लगाया, क्योंकि पीछे वाले बंदा जब आएगा अचानक से तो वो तो खड़ी हुई गाड़ी में फिर लग जाएगा जब वो नीचे से क्रॉस करेगा। अब ऊपर से क्रॉस करें तो ऊपर से जाहिर सी बात है, बाइक वाले जो अक्सर है ना, उनमें ये शीशे लगाए नहीं होते तो पीछे मुड़ के भी नहीं देखते, और जब थोड़ा सा ऊपर वाली लाइन में जाते हैं तो फिर पीछे से गाड़ी उनको हिट कर देती है। जी आजम, ये सर इस गेट पे। चलें जी, अब हम पहुंच चुके हैं इधर H9 में। यहाँ पे मैंने इनको ड्रॉप किया है और इनकी जो पेमेंट है ना वो बनी है 9 किलोमीटर की 194 रुपये। जी मेहरबानी, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।